Good morning students. Now today we are going to study chapter 2 acids, bases and salts. This is the second chapter of science class 10th. Okay, let us start. The first point of this chapter is acid. सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं व्हाट इज एसिड, एसिड क्या है। ठीक, तो एसिड द सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, वो सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। आप कह सकते हो द सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका HCl, फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या हैं, एसिड्स हैं। अगर HCl को हम वाटर में डालें तो बनेगा इसका एक्वस सोल्यूशन। तो देखो H प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। यहाँ इसने क्या दिया, H प्लस। ऐसे HNO3 को तोड़ें, H प्लस NO3 माइनस। H2SO4 को अगर हम तोड़ें तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ जितने भी आपके लिखे हुए हैं कंपाउंड HCl, HNO3, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो सब में क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है मुझे। देखो, तो द सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। अब बात कर लेते हैं, एसिड को भी डिवाइड किया गया है, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। हाँ, एक बार इसमें और ध्यान रखना कि तो आप डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि विच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन एंड द टेस्ट ऑफ द एसिड्स आर सार, यानी सारिन टेस्ट, सारिन टेस्ट यानी इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। सार, सार मतलब खट्टा। ठीक, एसिड जो होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, चेंज इनटू रेड। तो जैसे ही ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे वो चेंज किस में हो जाएगा, ब्लू कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डिफिनीशन, द एसिड्स आर दैट टाइप्स ऑफ कंपाउंड विच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, दे आर सार इन टेस्ट, दे चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। क्लियर। तो चलिए इसके टाइप्स के विषय में देख लेते हैं। इसको डिवाइड किया गया है स्ट्रांग और वीक एसिड। तो देखो, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ, जगह एसिड की बात हम करें तो एक आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग, और दूसरा क्या हो जाएगा, वीक। स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड्स और क्या, वीक एसिड्स। अब बात करते हैं भाई एसिड्स में स्ट्रांग और वीक एसिड्स क्या हैं। तो देखो, एक्वस सॉल्यूशन जब इनका बनता है तो जो एसिड कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, H प्लस आयन दे देते हैं, उसे कहते हैं क्या, स्ट्रांग एसिड। या आप इससे भी कह सकते हो विच गिव मोर H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, विच गिव्स मोर H प्लस आयन, H प्लस आयन। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयन देते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रांग एसिड। और वीक एसिड जो कंप्लीटली ब्रेक्स नहीं होते अपने आयंस में, या हम लिख सकते हैं विच गिव लेस H प्लस आयन, H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ से क्लियर है, स्ट्रांग एसिड गिव्स मोर H प्लस आयन एंड वीक एसिड गिव्स लेस H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल में देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड,
H2SO4, ये एसिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको केमिकल रिएक्शन में ही यही सारे एसिड देखने को आपको मिलेंगे, तो ध्यान रखना। और ये सब आपके क्या है, स्ट्रांग एसिड, ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं अपने आयंस में। अगर इसमें एग्जाम्पल की हम बात करें वीक एसिड्स में, तो वीक एसिड्स के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी आपका एसिड है। CH3COOH, ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, ETC एक्सेट्रा। ये आपके क्या है, वीक एसिड। ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं या लेस H+ आयन देते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड। तो ये भी क्लियर हो गया। तो द एसिड्स विच गिव मोर H+ आयन आर नोन एज स्ट्रांग एसिड्स, द एसिड्स विच गिव लेस H+ आयन आर नोन एज वीक एसिड्स। एग्जाम्पल भी हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं बेसिज की। तो इसको पहले हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से और उसके बाद बात करते हैं बेसिज। बेसिज क्या है, एसिड्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, बेसिज, BASE बेसिज। अब देखो बेसिज की अगर डेफिनेशन लिखनी तो कैसे लिखोगे, पहले तो आपको ध्यान रखना है बेसिज जो है, बेस है आपके गिव्स OH माइनस आयन, गिव OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, यानी द सब्सटेंस विच गिव OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज बेसिज। दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब है कड़वा, ठीक। तो ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं भाई। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। तो आप डेफिनेशन इजीली लिख सकते हो, बेसिज आर दैट टाइप्स ऑफ कंपाउंड व्हिच गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड दे आर बिटर इन टेस्ट, दे चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ऐसे आप डेफिनेशन लिख सकते हो। इसमें भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो क्या, फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, ये आपके क्या हैं, बेस हैं, बिकॉज दे गिव OH माइनस आयन। जैसे इसको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो Na+ और OH माइनस, K+ OH माइनस। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ce2+, 2OH माइनस। तो देखो यहाँ भी OH माइनस मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला। तो जो सब्सटेंस OH माइनस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक। एक बात यहाँ ये भी ध्यान रखना, इसी से रिलेटेड है एल्कली, ठीक, उसको भी देख लेते हैं। एल्कली, तो देखो जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं बेस, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। द बेसेज व्हिच डिजॉल्व इन वाटर, ठीक। जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्कली, ठीक। और जो डिजॉल्व नहीं होंगे वो तो बेस ही क्यों रहेंगे, उनको एल्कली हम नहीं बोलेंगे। तो सभी एल्कली तो बेस हैं, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं है, क्योंकि एल्कली उन्हीं को कहेंगे जो वाटर में क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, ठीक। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, बेस लगभग वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, एल्कली भी ये बोले जाएंगे। चलो अब बेस के अगर टाइप्स की बात करें तो इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहां हम देख लेते हैं, बेस को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक। एक है स्ट्रांग बेस
स्ट्रांग बेस, और दूसरा क्या हो जाएगा, वीक बेस, वीक बेस। सेम टू सेम वही कंडीशन है जैसे आपने एसिड में पढ़ा। स्ट्रांग बेस क्या होंगे, व्हिच गिव मोर OH माइनस आयन, व्हिच गिव मोर OH माइनस आयन, जो एक को सोल्यूशन में मोर OH माइनस आयन देते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, स्ट्रांग बेस। वीक बेस की हम बात करें, व्हिच गिव लेस OH माइनस आयन, OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो OH माइनस आयन कम दें उन्हें वीक बेस, जो ज़्यादा दें उन्हें क्या बोलेंगे, स्ट्रांग बेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaOH, KOH एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके स्ट्रांग बेस हैं, क्योंकि जैसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा OH माइनस आयन ये देते हैं। वीक बेस में बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे आप लिख सकते हो क्या, NH4OH, NH4OH, ठीक, या MgOH होल्ड ऐसे भी लिख सकते हो, ETC कर दो, इतना ही काफ़ी है, एक्सेट्रा। तो ये क्या है, वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सभी इसके कंप्लीटली आयंस ब्रेक नहीं होते हैं, कुछ आयंस कुछ कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रह जाएंगे उसमें। इसमें सारे आयंस क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा OH माइनस आयन मिलता है और इसमें कम मिलता है, तो जिसमें कम मिले वो वीक बेस, जिसमें ज़्यादा मिले वो स्ट्रांग बेस। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आपको समझ में आया एसिड और बेस, और एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, जो कंपाउंड बनता है। यानी हम कह सकते हैं एसिड प्लस बेस, when they react to each other they form a compound named salt with water यानी H2O। तो when acid and base react to each other they forms a compound with water and this compound is known as salt, ठीक, ये भी है क्लियर। और this reaction is also known as neutralization reaction, रिएक्शन यानी न्यूट्रल कर देता है, ना एसिड रह जाएगा ना बेस रह जाएगा, साल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर दे फॉर्म ए कंपाउंड विद वाटर एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज साल्ट एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर, ये हो गया। चलो अब हम बात ये करते हैं कि जो एसिड्स और बेस हैं इनको पहचानेंगे किसके द्वारा, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स को भी यहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। किसको डिस्कस करना है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर, देखो जैसे बाइक में या व्हीकल्स में आपने देखा होगा इंडिकेटर्स लगे होते हैं कि गाड़ी इधर जाएगी इधर जाएगी। तो इंडिकेटर्स क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक, कि किधर आपको जाना है। वैसे ही अगर एसिड बेस में हम बात करें तो इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करेगा, कौन सा सब्सटेंस बेस है और कौन सा एसिड है, ठीक। तो यहां हम लिख सकते हैं द कंपाउंड्स which tells compounds which tells they are compounds which tell about acidic or basic character of any substance, acidic or basic character of any substance are known as indicator। तो जो कंपाउंड है, कंपाउंड ही होते हैं इंडिकेटर्स। तो जो कंपाउंड्स क्या करें, बताएं, किसको बताएं, एसिडिक
या फिर किसको, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनी सब्सटेंस एंड दैट कंपाउंड्स आर नोन एज इंडिकेटर्स। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स। ठीक, तो आप लिख भी सकते हो द कंपाउंड विच टेल्स अबाउट एसिडिक आर बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनी कंपाउंड आर नोन एज इंडिकेटर्स। ये हो गया। अब देखो इंडिकेटर्स को भी डिवाइड किया गया है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो एक एक हम देख लेते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स। ठीक, यानी उनके टाइप्स के विषय में डिस्कस कर लेंगे। यहां हम लिख देते हैं, हाँ चलो, वर्जिनल कलर, वर्जिनल कलर। और यहां हम लिख देंगे एसिड में कैसा रहेगा कलर, क्या होगा, और बेस में कलर क्या होगा। ठीक, बेस यानी ओरिजिनल वो कैसे रहेगा, कलर है तो कलर देखेंगे, स्मेल है तो स्मेल देखेंगे। ठीक, कलर या फिर क्या, स्मेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में आप क्या जाएंगे, जैसे हमने ले लिया लिटमस पेपर। तो सबसे पहले देखो लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस। ठीक, ये अगर ओरिजिनल कलर की बात करें तो ब्लू ही रहेगा। एसिड में क्या होता है, ब्लू क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। ये ब्लू रेड में चेंज हो जाएगा। बेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, नो चेंजेस, यानी ब्लू ही रहेगा। ठीक, अगर हम बात करें रेड लिटमस की, रेड लिटमस, लिटमस। ठीक, तो रेड लिटमस जो है ओरिजिनल कलर इसका रेड ही रहेगा, बट एसिड में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, रेड ही रहेगा। बेस में चेंज हो जाएगा, रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक, ये हो गया। हाँ, अब देखो यहां पर थर्ड हम लेते हैं आपका टर्मरिक पाउडर, टर्मेरिक पाउडर। टर्मरिक जो है आप घर पर सबकी यूज होता है, आप देखिए होगे, येलो। एसिड की बात करें तो एसिड में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट इन बेस ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक, रेडिश ब्राउन। तो जो हल्दी है आप देखिएगा, कभी आप डिटर्जेंट के साथ यूज कीजिए, डिटर्जेंट में हल्दी को डालिए, टर्मरिक को, तो वो येलो से क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाती है। आप इसको घर पर भी करके देख सकते हो। या हम लिख देते हैं क्या, रेड कैबेज, रेड कैबेज। रेड कैबेज का जो नेचुरल कलर होता है पर्पल होता है। ठीक, एसिड्स में इसको जब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, बट इन बेस येलो हो जाएगा या ग्रीनिश येलो हो जाएगा। ठीक, तो ये आपकी जो थी ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, टर्मरिक पाउडर, ये आपके क्या है, इंडिकेटर्स। इन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स। यहां हम लिख भी देते हैं, देखो नीचे, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप्स के। इन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, जो आपकी ये हैं 4, इन्हें बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक, नेचुरली ये प्राप्त किए जाते हैं, तो इसलिए इन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्या, हाँ इसके बाद बात कर लेते हैं हम, नेचुरल हो गया, सिंथेटिक हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी उसके बाद। तो सिंथेटिक इंडिकेटर के विषय में डिस्कस करते हैं। तो इसको पहले हटा देते हैं। तो देखो सिंथेटिक जो इंडिकेटर हैं वो कलर में, ओरिजिनल कलर में कैसे रहेंगे, एसिड के साथ क्या होगा, बेस के साथ क्या होगा। तो अगर हम सिंथेटिक की बात करें जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, तो लेबोरेटरी में बनाए जाने वाले इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे आपका हो जाएगा फिनाफ्थलीन, फिनाल्थलीन, देखो फिनाल्थलीन,
नाल्फथेलीन, ठीक, फिनाफ्थलीन, एक फिनाफ्थलीन हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ठीक। ये आपके क्या हो जाएंगे। तो अगर फिनाफ्थलीन के कलर को देखें तो ये इसमें कलरलेस रहता है, ओरिजिनल, COLOUR, कलरलेस, इन ट्रांसपेरेंट वाटर की तरीके से रहेगा फिनाफ्थलीन। बट इन एसिड नो चेंजेस, कलर वैसे को वैसे रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। बट इन बेस दिस चेंज इनटू, आप बोल सकते हो रेड, ठीक। और रेड का ये पिंक में चेंज हो जाता है, तो रेड ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, लेकिन रेड लिख सकते हो अगर कहीं ऑप्शन में नहीं है। पिंक कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो मेथिल ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर। एसिड में हो जाएगा रेड और बेस में क्या हो जाएगा, येलो या रेडिश आप लिख सकते हो, लाल कलर का हो जाएगा। तो ये दोनों इंडिकेटर्स आपके क्या कहलाएंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर, क्योंकि ये लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, फिनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। तो फिनाफ्थलीन कलरलेस होता है, मेथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। फिनाफ्थलीन एसिड में कोई चेंजेस नहीं होता, कलर में ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, बट बेस में पिंक कलर हो जाएगा। ऑरेंज जो हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, ओरिजिनल ऑरेंज होता है, एसिड में रेडिश कलर हो जाएगा रेड, और बेस में येलो कलर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया क्या, दो इंडिकेटर्स आपने देख लिए, एक आपका हो गया क्या नेचुरल इंडिकेटर, एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। अब इसके बाद बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। तो इसको पहले मिटा देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ऑल फैक्ट्री का मतलब होगा गंधीय जो होगी, गंध के द्वारा जिनको हम पता कर सकें। तो ऑल फैक्ट्री में आपके दो ही इंडिकेटर्स हैं, दो, हाँ दो ले सकते हो, कई हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन एक ओनियन हो जाएगा, एक वेनिला हो जाएगा। तो यहाँ ऑल फैक्ट्री लिख देते हैं, ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है गंधी, यानी गंध, स्मेल के द्वारा। तो यहाँ कलर ना लिखकर स्मेल लिख दें, क्यों, ठीक, इसमें कलर में चेंजेस नहीं करेंगे, स्मेल में केवल चेंजेस होंगे। तो एक तो हम लिख देते हैं क्या, ओनियन, दूसरा आपका लिख देते हैं क्या, वेनिला। अगर ओनियन की बात करें तो इसमें भी क्या होती है, स्मेल होती है, वेनिला में भी क्या होती है, स्मेल होती है, ठीक। लेकिन अगर ओनियन एसिड में देखा जाए तो नो चेंज, नो चेंज, यहां भी नो चेंज, यानी वेनिला और ओनियन एसिड में कोई चेंजेस शो नहीं करेंगे। बट इन बेस स्मेल जो होगी वेनिसेज हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी, स्मेल वेनिसेज, यहां भी स्मेल वेनिसेज। तो ये आपके थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री आपके ओनियन हो गए और वेनिला, ठीक। ये स्मेल रहती है इन दोनों में, बट एसिड में कोई स्मेल में चेंजेस नहीं होती है, बट बेस में स्मेल वेनिसेज हो जाता है, इसका भी और इसका भी, यानी दोनों की स्मेल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये थे आपके क्या, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो आपने इंडिकेटर्स को देख ही लिया, ठीक। इसको हटा देते हैं अब हम। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा समरी ले लेते हैं, जो आपका था इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को आपने देखा थ्री टाइप्स। एक तो आपने कहा क्या, नेचुरल, एक आपने कहा सिंथेटिक, सिंथेटिक, ठीक, और एक आपका क्या हो जाएगा, ऑल फैक्ट्री।
नेचुरल में आपका क्या आ जाएगा, जैसे लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक पाउडर हो गया, या रेड कैबेज जूस हो गया, वो सब नेचुरल में आ जाएंगे। और अभी आपने देखा कैसे कलर चेंज होगा। सिंथेटिक की हम बात करें तो मेथिल ऑरेंज और क्या हो जाएगा, फिनाफ्थलीन। ऑल्फैक्टरी में हम देखें तो जैसे ओनियन और क्या आपका हो जाएगा वेनिला। तो ये सब आपके क्या थे, इंडिकेटर्स थे। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक, तो एसिड्स की हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, यानी केमिकली वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो यहां देखो, इसको एक हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। एसिड्स, यहां हम लिख दिया क्या, एसिड्स। तो सबसे पहले एसिड जो है, एसिड्स का हम रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। यहां हमने लिख दिया क्या, मेटल। तो अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट और प्लस H2 गैस, H2 गैस। ठीक, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स दिस फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बस ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, रिड्यूस करके H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो वहां बनेगा साल्ट और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स और प्लस क्या, H2O। उसको हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल इतना जानो कि मेटल्स जैसे HCl हो गए, हाँ मेटल एसिड में HCl H2SO4 किसी भी मेटल से रिएक्ट करेंगे, साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, चलो दूसरा हम देख लेते हैं, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड के साथ भी ये रिएक्ट करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और प्लस क्या बनाएंगे, साल्ट बना लिए और वाटर। देखो ज्यादातर कुछ मेटल्स ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए एसिड उनसे रिएक्ट कर जाता है। तो साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है तो वाटर बनेगा। ठीक, यहां कुछ और देख लेते हैं भाई, बेस के साथ देख लेते हैं, क्योंकि बेस से भी तो रिएक्ट कर सकता है। तो जब भी बेस से रिएक्ट करेगा तो साल्ट और क्या बनाएगा, वाटर, SALT, साल्ट प्लस वाटर H2O। तो जब भी एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। हाँ, एक यहां और देखते हैं, ठीक, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जैसे Na2SO4, सॉरी Na2CO3, ये क्या है आपके मेटल कार्बोनेट्स हैं। तो मेटल कार्बोनेट से जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड आपका मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तो बनाएगा क्या, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो मेटल कार्बोनेट्स हो चाहे क्या हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां लिख देते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तब भी क्या बनाएगा, यही चीजें बनाएगा, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो बस यही आपके क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हैं। इस चैप्टर में आपको यही स्टडी करना है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स दिस फॉर्म्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, गैस को ऐसे लिख देते हैं, निकल जाएगी बाहर। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड दिस आल्सो फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दिस फॉर्म्स साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, नॉट हियर हाइड्रोजन गैस, वाटर। ओके, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट दिस फॉर्म्स साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो आपको ध्यान रखना है
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिख दिया Na2 सॉरी हाइड्रोजन भी है तो NaHCO3, ये हो जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ लिख देते हैं, देखो Na2CO3, इसे कहेंगे मेटल कार्बोनेट। बेस आप जानते ही हो, NaOH या KOH, ये सब क्या है आपके बेस हैं। मेटल आप जानते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, मेटल ही हैं। हाँ, मेटल ऑक्साइड की हम बात करें तो इन्हीं मेटल्स के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, जैसे Na2O, MgO, Al2O3, ये सब क्या हो जाएंगे, मेटल ऑक्साइड। एसिड सभी बताया गया है, उसके फार्मूले आप जानती हो। तो ये डायग्राम आप इसको देख सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे नोट भी कर सकते हो, ठीक। और अभी इसको हम रिएक्शन के थ्रू दिखा देते हैं कि किस प्रकार से एसिड्स मेटल से, मेटल ऑक्साइड से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट से और बेस से रिएक्शन करते हैं। तो इसको आप चाहो तो एक बार फिर से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक। डायग्राम के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो। तो देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका क्या था, एसिड को किससे रिएक्ट करवा रहे थे, मेटल से। तो एसिड प्लस मेटल, दिस फॉर्म साल्ट प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। यानी आप कह सकते हो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया HCl, एसिड है, और मेटल में हमने ले लिया क्या, चलो हमने ले लिया मेटल में Mg, मैग्नीशियम। तो ये क्या बनाएगा, MgCl2। आप रिएक्शन बैलेंस ही कर सकते हो, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया है। और प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक। तो आप चाहो यहाँ 2 पार्ट ले लो, हो गया रिएक्शन बैलेंस, ठीक। या हमने ले लिया H2SO4 प्लस हमने ले लिया Na, सोडियम, मेटल ही है, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म साल्ट, ये साल्ट हो गया, ये हाइड्रोजन गैस, साल्ट हाइड्रोजन गैस। हाँ ध्यान रखना, एक एसिड है HNO3, जैसे हमने इसका रिएक्शन करवा दिया किससे, HNO3, यहां लिख देते हैं, ठीक। तो HNO3 को हमने रिएक्ट करवाया किससे, मान के चलिए, चलो सोडियम भी ले लेते हैं Na से, ठीक। तो यहां हो जाएगा क्या, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस क्या, H2O। ये ऐसे रिएक्शन होगा, ठीक। Mg हो या और हो, क्योंकि ये जो है यहां पर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वो हाइड्रोजन गैस को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज कर देता है, ये ऑक्सीजन को भी इसके साथ ऐड कर देता है। तो ध्यान रखना कि HNO3 थोड़ा सा अलग रिएक्शन करेगा, बाकी सारे रिएक्शन सेम रहेंगे। तो जनरली आपको ध्यान रखना है, बस एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर, इसको हटा देते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। चलो सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं, यानी एसिड का ही रिएक्शन अभी हम देख रहे हैं, प्लस किससे आपने देखा था, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट ही बनाएगा, और प्लस बन जाएगा वाटर। क्लियर, जैसे यहां देख सकते हो आप, अगर हमने ले लिया एसिड में HCl, मेटल ऑक्साइड, जैसे मेटल में Na और ऑक्साइड का मतलब वो, तो Na2O बनेगा, ये आप जानते हो कैसे बनाते हैं कंपाउंड। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो Na किससे के साथ मिल जाएगा, Cl के साथ, और HO आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। तो NaCl आपका बना साल्ट, और HO मिलकर H2O बना लेंगे, कंपाउंड आपका H2O बनेगा,
ठीक, रिएक्शन को आप चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हो, 2 यहाँ लगा दिया 2HCl, यहाँ भी 2 लग गया, तो देखो हो गया रिएक्शन आपका बैलेंस्ड। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। आप कोई भी मेटल ऑक्साइड लोगे, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक ही होते हैं कैरेक्टर में, तो हमेशा साल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन करेंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डायग्राम के थ्रू, जो भी आपने देखा था। थर्ड पॉइंट, ठीक, थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका एसिड विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स। तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। जैसे देखो एसिड में हमने क्या ले लिया, चलो एसिड में ज़्यादा कुछ नहीं लेते हैं, HCl ही छोटा सा एसिड है, ले लेते हैं भाई, फार्मूला कम है ना इसमें, एटम 2 ही है। प्लस मेटल कार्बोनेट्स में Na2CO3 बनेगा क्या, साल्ट बना NaCl, और प्लस हमने कहा CO2 बनेगा, तो यहाँ से CO2 हो जाएगा, और प्लस H2O ये बनेगा। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट दे फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या, वाटर, ये भी आपने देखा था। और इसी से रिलेटेड आपका चौथा भी पॉइंट यही था, एसिड को किससे रिएक्ट करवाओ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। तब भी क्या बनाएगा, साल्ट प्लस CO2 और प्लस क्या, H2O ही बनाएगा। रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना, ठीक। एसिड में हमने ले लिया क्या, HCl ले लिया, और प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में NaHCO3, ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बनाएगा क्या, साल्ट, तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो देखो दोनों जगह आपके प्रोडक्ट सेम ही रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साल्ट। तो ये था आपका थर्ड और फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ, तो 4 प्रॉपर्टी हो गई आपकी, 5वीं भी देख लेते हैं भाई, प्रॉपर्टी नंबर 5, यानी हम लेंगे एसिड प्लस क्या, बेस, ये क्या बनाएगा, साल्ट और प्लस क्या, वाटर, ठीक। एसिड और बेस, तो ये बनाएगा क्या, साल्ट एंड वाटर। तो देखो एसिड में जैसे हमने ले लिया HCl, बेस में ले लिया हमने NaOH, तो ये NaCl आपस में मिल जाएंगे और H2O अलग हो जाएगा, तो NaCl और प्लस क्या, H2O बन गया आपका। तो इसको हम बोलेंगे साल्ट, और इससे क्या है, ये तो वाटर है ही, ध्यान रखना ये भी साल्ट है, कोई जरूरी नहीं NaCl को ही साल्ट बोले। हमने ले लिया जैसे H2SO4 और प्लस क्या, KOH, ये NaOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो K से SO4 जुड़ जाएगा, लेकिन 2 K लेना पड़ेगा, यहाँ हमने ले लिया 2 K, तो K2SO4 और प्लस क्या, 2H2O, ठीक, रिएक्शन भी बैलेंस है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एसिड और बेस मिलकर जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ना तो एसिड रहा ना बेस रहा, न्यूट्रल हो गया, तो इसे बोलेंगे क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप लिख भी सकते हो, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, चलो इसको भाई हटा देते हैं। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड।
अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो यहाँ भी वही डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, बेस। तो यहाँ देखो मेटल से रिएक्ट करवाएंगे, कुछ ही मेटल से, फ्यू मेटल लिख सकते हैं, मेटल्स में फ्यू मेटल से ही रिएक्ट करता है, सबसे नहीं करता, फ्यू मेटल्स। तो क्या बनाएगा, साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बेस भी फ्यू मेटल्स के साथ, जैसे जडियन वगैरह हो गया आपका, जडियन ले लिए, इन सबसे रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। चलो और देख लेते हैं भाई, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक, क्योंकि ये जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन करेगा नहीं। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक इन नेचर, और बेसिक जो होंगे यानी बेस होंगे वो बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड कुछ क्या होते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, तो उससे रिएक्शन कर सकता है। तो वहाँ क्या बनाएगा आपका, साल्ट प्लस क्या, H2O, साल्ट प्लस H2O। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें, एक हो जाएगा आपका किसके साथ, एसिड के साथ। तो एसिड के साथ वही होगा, साल्ट और प्लस क्या, H2O। तो तीन चीज़ों से रिएक्शन करता है, मेटल से, वो भी फ्यू मेटल जैसे जिंक हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और एसिड से रिएक्ट करेगा। अब जो आपने इससे पहले फ्लो चार्ट बनाया था एसिड के लिए, उसमें था क्या, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ध्यान रखना, अगर कहीं आपको मेटल कार्बोनेट मिल जाए, मेटल कार्बोनेट, या फिर क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इन दोनों से ये रिएक्शन नहीं करता है बेस। तो इसको आपको देखना नहीं है। तो तीन रिएक्शन इसमें है, तीनों देख लेते हैं फटाफट, इसको हटा देते हैं। ठीक, ये चाहो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, चाहो तो कॉपी में नोट भी कर सकते हो। इसको हटाते हैं पहले, फटाफट वीडियो आप देखते रहो। ठीक, चलो, हाँ, तो सबसे पहला रिएक्शन हम किससे देखते हैं, मेटल के साथ, यानी बेस प्लस मेटल। फ्यू मेटल्स के साथ ही क्या बनाएगा, साल्ट और प्लस H2O। जैसे हमने ले लिया, बेस में ले लिया NaOH, मेटल में हमने ले लिया जिंक, जर्डियन, तो ये बनाएगा Na2 जर्डियन। ठीक, Na2 जर्डियन O2, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O, सॉरी H2O यहाँ नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज होगी, H2। ठीक, क्योंकि अभी आपने लिखा भी था। इसे हम बोलते हैं जो कंपाउंड ना, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक, तो देखो बेस मेटल से, जैसे जिंक से रिएक्ट किया तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हुआ, और किसका, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। यहाँ चाहो तो दो कर सकते हो, रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन था, बेस विद मेटल, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। यही दूसरा भी देख लेते हैं, बेस और प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या बनाएगा, साल्ट और प्लस वाटर। तो जैसे बेस में हमने ले लिया CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड में CO2 ले लिया। तो आपने देखा भी होगा, जब लाइम वाटर में हम क्या डालते हैं, CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो CaCO3 और प्लस क्या बन जाएगा आपका, H2O वाटर। तो बेस वन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड दैट्स आर
एसिडिक इन नेचर, उसी से रिएक्ट करेगा, दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्लियर? तो ये दो रिएक्शन आपको क्लियर हो गए। एक तीसरा अभी आपने देखा था इससे पहले एसिड वाले में, फिर लिख देते हैं। चलो इसको हटा के लिख देते हैं भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो था। थर्ड, ठीक, बेस और प्लस क्या, एसिड, दिस फॉर्म क्या, साल्ट प्लस वाटर। जैसे बेस में हमने ले लिया KOH, एसिड में हमने क्या ले लिया, HCl, तो KCl अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा KCl प्लस H2O। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।